सोचो, न ज़मीन न शहर, बस एक पुराना लोहे का किला। और कोई आदमी कहे ये एक देश है। पागलपन लगता है, लेकिन ये सच है। ये कहानी दुनिया की सबसे अजीब और रहस्यमय देश की, जिसे कहते हैं सीलैंड। साल था 1967। दुनिया बदल रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, और इसी बीच एक आदमी ने कुछ ऐसा किया जो कोई दोहरा नहीं पाया। उस आदमी का नाम था रॉय बेट्स। वो एक एक्स आर्मी मेजर था, थोड़ा रेबिलियस, थोड़ा रिस्की और बहुत ही डेयरिंग। समुद्र में इंग्लैंड के पास एक पुराना मिलिट्री फोर्ट पड़ा था। नाम था रोक्स टावर। ये फोर्ट वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। कोई रूल नहीं था वहाँ, कोई सरकार नहीं। और रॉबर्ट्स ने सोचा, अगर यहाँ कोई नहीं है तो क्यों ना मैं इसे अपना बना लूँ। और बस यहीं से शुरू होती है सीलैंड की कहानी। रॉबर्ट्स ने उस किले पर कब्जा कर लिया और फिर उसने एक ऐसा ऐलान किया जिसने दुनिया को हिला दिया। मैं इस जगह को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करता हूँ। हाँ, उसने उस किले को एक देश बना दिया। नाम रखा प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड और खुद बन गया प्रिंस रॉय। अब सोचो, ना पॉपुलेशन ना लैंड, बस एक प्लेटफॉर्म। अब वो कह रहा है ये मेरा देश है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल मज़ा तो अब शुरू होगा। रॉबर्ट्स ने सिर्फ दावा नहीं किया, उसने सच में एक देश की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। उसने बनाया पासपोर्ट, करेंसी, झंडा, गवर्नमेंट। आगे चल के उसने अपनी फुटबॉल टीम भी बनाई। हाँ, पूरा सिस्टम। लोगों को सिटीजनशिप दी गई। अब सवाल ये था, क्या यूके इसे मानेगा? यूके गवर्नमेंट को इससे मजाक लगा, लेकिन रॉबर्ट्स मजाक नहीं कर रहा था। एक दिन ब्रिटिश नेवी वहाँ पहुंची और उन्होंने वार्निंग दी इलीगल है, लेकिन रॉबर्ट्स ने पीछे हटने से मना कर दिया। और फिर जो हुआ किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। रॉबर्ट्स ने वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए। हाँ, उसने आर्मी पे गोली चलाई। अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी। केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने जो कहा वो शॉकिंग था। ये एरिया यूके के जुरिडिक्शन के बाहर आता था, मतलब यूके कंट्रोल नहीं चलता। इसी डिसीजन ने सीलैंड को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। रॉय बेट्स ने इसे अपनी जीत माना। अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो ऑफिशियली प्रिंस बन चुका था। लेकिन असली ड्रामा भी बाकी था। साल 1978। सीलैंड में तख्ता पलट, यानी कूप। एक वेस्ट जर्मनी का बिजनेसमैन सीलैंड पर कब्जा करने आ गया। उसने रॉय बेट्स के बेटे को होस्ट यानी बंधक बना लिया। अब इस सिचुएशन पूरी तरह से मूवी बन चुकी थी, लेकिन रॉय बेट्स ने हार मानने से मना कर दिया। वो वापस आया, इस बार फुल अटैक मोड में, हेलीकॉप्टर से एंट्री ली गन्स के साथ, और फिर उसने सीलैंड वापस जीत लिया। अब ट्विस्ट देखो, सीलैंड ने खुद उनको प्रिजनर बना दिया। हाँ, एक मैक्रोनेशन प्रिजनर रख रही थी। वेस्ट जर्मनी तक इन्वॉल्व हो गया। वेस्ट जर्मनी डिप्लोमेट भेजे सीलैंड से बात करने के लिए। काफ़ी लोग इसे सीलैंड का अनऑफिशियल रिकॉग्निशन मानते हैं एज ए नेशन। मतलब एक छोटा सा सी फोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। अब सीलैंड सिर्फ मजाक नहीं था, एक लेजेंड बन चुका था। समय बीतता गया, रॉबर्ट्स बूढ़ा हो गया, लेकिन सीलैंड भी वहीं खड़ा रहा। आज भी सीलैंड वहीं एग्जिस्ट करता है, उसके फ्लैग, उसकी आइडेंटिटी, उसकी फुटबॉल टीम, लेकिन कोई भी कंट्री उसे ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो सवाल ये है, सीलैंड सच में एक कंट्री था या है, या सिर्फ एक बोल्ड आइडिया, या एक प्रोटेस्ट, या एक सपना जो किसी ने सच कर दिखाया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रॉबर्ट्स ये कर सकता है तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? दुनिया में बॉर्डर्स होते हैं, लेकिन सीलैंड ने दिखा दिया कि इमेजिनेशन की कोई बॉर्डर नहीं होता है। और शायद यही इसे इतना खास बनाता है। इनलैंड ये कहानी थी उस देश की जो टेक्निकली देश नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे फेमस देशों में से एक गिना जाता है। ऐसी अनबिलीवेबल स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।